कहते हैं अगर हम इंसान के दिमाग को पढ़ना सीख जाएं, दिमाग को पढ़ने का मतलब यहाँ पे है कि अगर हम ये समझ जाएं कि सामने वाला क्या सोच रहा है या सामने वाला अभी क्या करने वाला है या जो ये कह रहा है इसके शब्दों में कितना दम है। मतलब कई बार होता है ना कि हमें कोई ज्ञान देने आ जाता है, फ्री का ज्ञान जिसको हम बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो ये हो जाएगा, मेरे तो इस रिश्तेदार ने ऐसे किया था, उसने ये किया और बस करियर ख़त्म। तो इस तरह की कई तरह की चीज़ें हम डेली लाइफ में अपने फेस करते हैं। तो आज के हम इस ह्यूमन साइकोलॉजी के सीरीज़ में बात करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर आपको इस तरह का फ्री का ज्ञान दे रहा है तो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है, और दूसरा हम उसको कैसे पता करें कि ये बंदा जेन्युइन है, हमें इसको सुनना चाहिए और इसकी बातों पे अमल भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे एक पुरानी कहावत से। पुरानी कहावत है कि पे लेस अटेंशन टू व्हाट पीपल से, पे लेस अटेंशन टू व्हाट पीपल से एंड वॉच व्हाट दे डू। मतलब कहने का मतलब यह कि कोई व्यक्ति आपको क्या कह रहा है उसकी बजाय आप ये देख लीजिए कि ये सामने वाला व्यक्ति जो मुझे ज्ञान पेल रहा है उसने इस पार्टिकुलर फील्ड में क्या कोई झंडा गाड़ा है, उसने कोई ऐसा काम किया है जो वैल्यूबल हो, जो लोगों के लिए कुछ काम आया हो। मतलब कहने का मतलब ये क्या वो उस फील्ड में सक्सेसफुल है, क्या मुझे इस व्यक्ति को सुनना चाहिए, इसके एडवाइस को लेना भी चाहिए। अगर उसने उस फील्ड में कुछ नहीं उखाड़ा तो मैं तो ये कहूँगा जब वो बता भी रहा हो ना तो अपने कानों पे रुई ठूस लीजिए, कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है इस तरह के व्यक्ति को। सुने उसी को जिसने उस फील्ड में कुछ उखाड़ा हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। तो अब हम बात करेंगे किस तरह से हम पता करें। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि किस तरह से हम ये चीज़ें पता करें कि सामने वाले ने कुछ उखाड़ा है या नहीं खड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले देख लीजिए कि जो व्यक्ति मुझे ये बता रहा है, मान लीजिए आपको एक बिजनेस शुरू करना है, तो आप कैसे पता करेंगे कि सामने वाले ने जो मुझे बताया है, नॉलेज बताया कि यार ये मार्केटिंग में इतना इन्वेस्ट मत करो, है ना, या इस वाले प्रोडक्ट को मत खरीदो, इस वाले को खरीदो। ये सब चीज़ें आप इजीली गैस कर सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड देख के जो आपको ये ज्ञान दे रहा है। क्योंकि आप देख कई बार तो जो ये ज्ञान हमको देते हैं ये हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव्स ही होते हैं या हमारे दोस्त होते हैं। तो ऑब्वियसली उन लोगों का बैकग्राउंड हमको पता ही होता है कि किस तरह का बैकग्राउंड ये है। अगर जिसका मान लीजिए कोई ऐसा भी व्यक्ति कि वो हमें ज्ञान दे रहा हो सकता है कि जिसका हमारे जीवन में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, हम उसको ज़्यादा नहीं जानते, तो थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज गैदर कर लीजिए कि उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उसको एक्चुअल में बिज़नेस की नॉलेज है नहीं है, या जॉब के बारे में अगर कोई ज्ञान दे रहा है तो क्या। क्योंकि ऐसा होता है कई बार आप गलत टाइम पे अगर किसी से कोई ज्ञान ले लें। जैसे मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस देता हूँ, शेयर करता हूँ। जब मैं कोई हाई स्कूल इंटर के बीच था, स्टडी कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में डाल दिया गया था कि यार बीएससी कर ले, बीएससी का बहुत अच्छा स्कोप है इन फ्यूचर। बट अगर आज हम देखें तो बीएससी का कोई स्कोप मुझे खास दिखाई नहीं देता, कि बजाय कि बस आप किसी केमिकल लाइन में जा सकते हैं और किसी फैक्ट्री में ऑब्वियसली आप जॉब कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट आप डेवलप करवा रहे हो सकते हैं, मैक्सिमम इतना करेंगे, या किसी साइंटिस्ट वाली उस लाइन में चला सकते। भाई इतना तो मुझे लगता है बीएससी वाले पढ़ते हैं नहीं, कुछ लोग पढ़ते हैं। तो उसमें कितने चांसेस होते हैं, बहुत रेयर चीज़ ही चांसेस हो ना। तो इसमें ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर बीएससी का इतना वो बना दिया है ना कि फीस, क्योंकि इसकी ऑब्वियसली ज़्यादा होती नहीं है, और कई बार तो गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो लोग वहाँ पे फीस और भी कम होती है। तो लोग ये नहीं समझ पाते कि इन लॉन्ग टर्म इसका कुछ बेनिफिट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मुझे भी किसी ने एडवाइस कर दिया, मेरे ही परिवार के एक लड़का है मतलब, उसने एडवाइस कर दिया मेरे पापा को, क्योंकि मुझे तो खुद समझ नहीं थी कि क्या करना चाहिए आगे। तो उसने मेरे सामने ही सजेस्ट कर दिया कि बीएससी करा दो इसको, और बीएससी का तो काफ़ी स्कोप है आगे। तो मैंने बीएससी कर लिया। जब बीएससी कर लिया तब पता चला बीएससी को तो कुत्ता नहीं पूछ रहा। फिर कुत्ता पूछे भी तो कहाँ पूछेगा, केमिकल लाइन में। अब केमिकल लाइन में सामने वाले का इंटरेस्ट तो हो, क्योंकि यार एक बात बताइए, आप केमिकल के बीच कितने दिन काम कर सकते हैं। ओबियसली हो सकता है आप में कुछ लोग कर लेते हों, बट वो एक अच्छी लाइफ तो नहीं हो सकती। आप केमिकल कंज्यूम करेंगे, ओबियसली जब केमिकल की लाइन में रहेंगे तो केमिकल कंज्यूम करेंगे सारा दिन, आपकी हेल्थ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ओबियसली दिखाई देगा। आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है और जो मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे केमिकल की, अगर ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे
तो इस तरह से मेरे लिए कहीं से कहीं तक भी वो बेनिफिशियल नहीं रहा, वो एक बैड एडवाइस जो वर्स्ट एडवाइस मैं इसको कहूँगा। उसकी बजाय वो मुझे कहता है कि कंप्यूटर सीख ले, कंप्यूटर का स्कोप है इन फ्यूचर। तो मुझे लगता है कोई मुझे डिग्री करने की भी ज़रूरत नहीं थी, कोर्सेज से भी मैं काफ़ी कुछ कर सकता था उस टाइम पे। बट ठीक है, चीज़ें जो होती हैं कुछ रीजन से होती है, तो मैंने फिर भी अपनी जो जर्नी थी उसको एक ट्विस्ट मैंने दिया कि चीज़ों को बीएससी के बाद चेंजेस किया। ओबियसली उसमें टाइम मेरा वेस्ट हुआ, क्योंकि जो टाइम मैंने 3-4 साल बीएससी में दिए थे वो शायद अगर मैं उसमें कंप्यूटर लाइन में देता तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं सीख लेता टाइम से। और उस टाइम पे क्योंकि जो ये सब चीज़ें थी, वेबसाइट बनाना, डेवलपमेंट, ऑल दिस थिंग्स बस बूम पे स्टार्ट हुई थी उस समय 2012 के आसपास, 10 से 12 की हम बात करें तो उस टाइम पे कोई ज़्यादा लोग ना तो मोबाइल से ज़्यादा अवेयर थे ना ही कंप्यूटर से। तो उस टाइम पर अगर मैं सीखता तो शायद और ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से सीख पाता। तो इसलिए कभी भी उन लोगों से एडवाइस ना ले जिसने उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई झंडा गाड़ा हो। दूसरा, अपना इंटरेस्ट देख लीजिए, उसके हिसाब से एडवाइस ले। अब उस बंदे ने, क्योंकि एडवाइस में इसलिए किया था क्योंकि उसने खुद बीएससी किया था, तो जो बंदा जो कर रहा है वो उसी की एडवाइस देगा। बट एक चीज़ आपको और देखनी है कि आपको क्या करना है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक फंडा ये भी है कि आप कई बार क्या करते हैं, सामने वाले की चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना होता, आपको अपने लिए क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से एडवाइस लेनी है। वो एडवाइस उन लोगों से लेनी है जो आपके लिए सही एडवाइस दे रहा हो, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है, सामने वाले का फील्ड वही होना चाहिए, उसी से एडवाइस लें। तो ऐसा नहीं कि आप जैसे मेरे केस में मैंने केमिकल लाइन वाले बंदे से या बीएससी वाले बंदे से इंटरेस्ट विदाउट नोइंग कि मेरा क्या इंटरेस्ट है एडवाइस ले ली। अब उसमें चले गए ना, मैं 3-4 साल तो बिल्कुल वेस्ट हो गए। और सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं हुआ, उसमें कई बार क्या होता है, हमारा एनर्जी का लेवल जो होता है, पढ़ाई लिखाई के प्रति जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो भी कम हो जाता है। ऑब्वियसली आप ग्रो होते हैं तो एजुकेशन के प्रति, पढ़ाई के प्रति हमारा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो उसका भी एक लॉस हम कह सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने शेयर किया कि किस तरह से आपको एक छोटी सी प्रोवर्ब को अगर आप ध्यान रखें कि उन्हीं लोगों से सलाह लें जो कुछ उस पर्टिकुलर फील्ड में कर रहे हो जिसमें आप करना चाहते हैं। बाकी और बंदा क्या कह रहा है कुछ उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। बाकी इस वीडियो में नहीं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरह की और भी शानदार ह्यूमन साइकोलॉजी एंड जो हमारे भगवद गीता और चाणक्य नीति शास्त्र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।